हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 25 वर्ड्स पढ़ाने जा रहा हूँ ए वर्ड पर, जो एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, इवन सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, इवन डिफेंस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो पढ़ते हैं पहला वर्ड एरिडिटी। एरिडिटी क्या होता है? शुष्कता, ड्राइनेस। इसके सिनोनिम में क्या होगा? ड्राइनेस होगा, ड्रॉट होगा, बैरननेस होगा। एरिडिटी का मतलब ये होता है जहां पर कोई भी क्या होता है, बैरननेस होगा, ड्रॉट होगा, ड्राइनेस होगा। ठीक है, ये तीनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप 3 वर्ड याद करिएगा। एरिडिटी मीन्स शुष्कता या फिर सूखापन। ठीक है, एक वर्ड आपको और देखने को मिल सकता है। अगर एरिडिटी नहीं मिला तो आपको एरिड मिलेगा। एरिड मीन्स भी क्या होता है? हैविंग नो रेनफॉल। ठीक है, जहां पर कोई भी बारिश नहीं होती है तो उसको भूमि को एरिड बोलते हैं। ठीक है, फिर एक वर्ड हम आपको और वर्ड देते हैं, इसका मीनिंग बताइएगा। एक वर्ड होता है एरेबल। एरेबल क्या होता है? एरेबल मीन्स लिख लीजिएगा। ठीक है, अ लैंड सुटेबल फॉर क्रॉप्स। कृषि योग्य भूमि को एरेबल बोलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट क्या होता है? स्पष्ट वक्ता, यानी बहुत स्पष्ट रूप से बोलने वाला। ठीक है, तो आर्टिकुलेट बहुत अच्छा वर्ड है। इसके लिए आप और सिनोनिम में लिख सकते हैं। इलोक्वेंट लिख सकते हैं, फ्लुएंट लिख सकते हैं, एक्सप्रेसिव लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप तीनों सिनोनिम लिख सकते हैं। आर्टिकुलेट मीन्स स्पष्ट रूप से बोलने वाला। नेक्स्ट थर्ड वर्ड होगा एक्सक्यूजिटिव। एक्सक्यूजिटिव क्या होता है? जैसा कि सिनोनिम में लिखा हुआ है, ग्रीडी, कविटस, पोजेसिव या फिर प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाला एक्सक्यूजिटिव होता है। एक्सक्यूजिटिव माइंड होते हैं। एक्सक्यूजिटिव माइंड क्या होते हैं? जो बहुत सी न्यू न्यू चीज़ों को जानने के इच्छुक होते हैं, ऐसे माइंड्स को हम एक्सक्यूजिटिव माइंड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स होता है अपने आप को ढालना, किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेना। जैसे इंडियंस कहीं भी जाते हैं तो वो उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। एडजस्ट कर लेना, मॉडिफाई करना और ऑल्टर यानी चेंजेस लाना। ठीक है, लेकिन वहीं पर एक और वर्ड होता है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, सीएचएसएल में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। एक सेकेंड। अडेप्ट, ए डी ई पी टी। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण होना, एक्सपर्ट होना। एक्सपर्ट के लिए भी आप एक वर्ड लिख सकते हैं, इसी में ऐड कर लीजिएगा। एक्सपर्ट के लिए बहुत अच्छा वर्ड होता है एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट होना, निपुण होना। ADROIT। एड्रॉइट का मीन्स भी क्या होता है? एक्सपर्ट होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा आपका एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल मीन्स क्या होता है? मूल निवासी। ठीक है, मूल निवासी मतलब इसके तीन सिनोनिम्स देखिएगा, इंडिजेनस, नेटिव या फिर ओरिजिनल। तो इस वर्ड को भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एब ओरिजिनल मीन्स क्या होता है? मूल निवासी। ठीक है, इंडिजेनस या स्वदेशी कह सकते हैं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इजाइल। इजाइल बहुत अच्छा वर्ड है। इजाइल ये आपको बैंकिंग में भी मिलेगा, एसएससी में भी मिलेगा। इजाइल का मतलब होता है फुर्तीला होना, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना। ठीक है, और जब आपको ये बैंक में वर्ड मिलेगा तो बैंक में इसका जो आपको ऑप्शन मिलेगा, लिखा हुआ वर्ड मिलेगा निम्बल। 100% आपको मिलेगा निम्बल बैंकिंग में। ठीक है, निम्बल का भी मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा फुर्तीला होना। अब वहीं अगर सिनोनिम की बात की जाए, और सिनोनिम की तो बात हो गई, अगर वहीं एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसका एक एंटोनिम लिख लीजिएगा। एंटोनिम जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर फुर्तीला नहीं होता है तो वहाँ पर वो लेजी भी होगा। लेजी होगा तो लेजी के लिए वर्ड लिखेगा, फेवरेट है एसएससी का, स्लगिश। SLUGGISH। स्लगिश मीन्स भी क्या होता है? आलसी। स्लगिश मीन्स आलसी होता है। और लिख सकते हैं स्लॉथ मीन्स भी लिख सकते हैं। स्लॉथ मीन्स भी आलसी होता है, स्लॉथ लिख सकते हैं।
और क्या लिख सकते हैं आप आलसी के लिए? टार्डी लिख सकते हैं, टार्डी लिख सकते हैं, टार्डी को लिख लीजिएगा। और क्या लिख सकते हैं आप? लिथार्जिक लिख सकते हैं। लिथार्जी या लिथार्जिक दोनों का मतलब क्या होता है? आलसी होता है। ठीक है, ये सारे वर्ड आलसी के लिए होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बैंक और एसएससी के लिए ये सारे ही वर्ड्स। ठीक है, और भी वर्ड्स होते हैं बट इतने इंपॉर्टेंट हैं आलसी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एनीहिलेट। एनीहिलेट का मतलब क्या होता है? एनीहिलेट का मतलब होता है नष्ट कर देना, समूल नष्ट कर देना, जड़ से खत्म कर देना। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन में दे रखा है, सिनोनिम देखिएगा, डिस्ट्रॉय करना, इरेडिकेट करना। इरेडिकेट मतलब होता है समूल नष्ट कर देना, किसी भी बुराई को, किसी भी गलत प्रथा को, कुरीति को समाज से जड़ से खत्म कर देना। ठीक है, ऑब्लिटरेट का भी मतलब डिस्ट्रॉय करना होता है, नष्ट करना होता है। ठीक है, इसके लिए कोई और वर्ड लिख सकते हैं, एक वर्ड और लिख सकते हैं, डिवास्टेट लिख सकते हैं। ये तो मोस्टली बच्चों को पता होता है, डिवास्टेट। ठीक है, डिवास्टेट का भी मतलब क्या होता है? नष्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगर आपको इस सीरीज में कोई भी इश्यू आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एवाइड। एवाइड का मतलब होता है पालन करना। पालन करने के लिए देखिएगा, ओबे। ठीक है, फॉलो करना, ऑब्जर्व करना। लेकिन आपको एसएससी और बैंक दोनों में एक फ्रेजल वर्ब मिलती है, फ्रेजल वर्ब होती है। देखिएगा, फ्रेजल वर्ब में क्या होगा? एवाइड बाई। एवाइड बाई का मतलब होता है टू फॉलो द रूल्स या कॉम्प्लाई विद द रूल्स। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। एवाइड के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बाई प्रेपोजिशन ही लगाना होगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एप्रीहेंड। ठीक है, एप्रीहेंड क्या होता है? एप्रीहेंड का मतलब होता है समझना। सिनोनिम में देखिएगा, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड या ग्रेस्प। जैसे बोलते हैं ग्रेस्प द मीनिंग, यानी किसी भी मीनिंग को समझना, अंडरस्टैंड करना। इसके लिए भी एक फ्रेजल वर्ब बताएं समझने के लिए, मेक आउट। मेक आउट मीन्स भी क्या होता है? अंडरस्टैंड, समझना। और समझने के लिए आज की लैंग्वेज में आजकल एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, अक्सर लोग स्पोकन में बोलते हैं, गॉट इट। गॉट इट बोलते हैं, गॉट इट ना बोल के ये भी कह सकते हैं गेट इट, गेट, आई डोंट गेट योर पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से गेट मीन्स भी समझना होता है। ठीक है, तो गेट के बहुत से मीनिंग होते हैं, अभी सारे मीनिंग हम आपको नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, अमेचर। ये अमेचर हम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा चुके हैं। अमेचर का मतलब होता है शौकिया, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को शौक के लिए करता है, मनोरंजन के लिए करता है, नॉट फॉर प्रोफेशन, या फिर एज ए प्रोफेशन वो उस काम को नहीं करता है। तो इसके लिए हम अनुभवहीन भी बोल सकते हैं, नौसिखिया भी बोल सकते हैं, नोवाइस भी बोल सकते हैं, बिगनर भी बोल सकते हैं, लर्नर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। तो फिर अगर एक वर्ड और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं टाइरो। टाइरो क्या होता है? टाइरो भी क्या होता है? नौसिखिया होता है, TYRO। टाइरो मीन्स भी नौसिखिया, फ्रेशर कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स लिख लीजिए। एक एक वर्ड आपके बैंक के, एसएससी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। एक वर्ड नहीं होता है, जब एग्जाम में आ जाता है तो ये 3 मार्क्स दिला के जाता है। ठीक है, तो किसी भी वर्ड को आप हल्के में मत लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है प्राचीन। एंटीक्वेटेड में आपको अगर कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक वर्ड जरूर मिलेगा एसएससी में, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है आउटडेटेड, नो लॉन्गर इन यूज। कोई भी चीज जब यूज में नहीं होती है, अप्रचलित कह सकते हैं। तो आप इस वर्ड को जरूर याद रखिएगा।
और बैंकिंग में अगर कोई वर्ड आता है तो एंटीक्वेटेड आएगा। बैंकिंग में आपको जब भी देखने को मिलेगा, जब भी आप आरसी कर रहे होंगे तो आपको एंटीक्वेटेड वर्ड मिलेगा। एंटीक्वेटेड का मतलब भी क्या होता है, प्राचीन होता है। और आर्चेक भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आर्चेक भी अच्छा वर्ड होता है, ये भी मिल सकता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट क्या होता है, परोपकारी, दूसरों की मदद करने वाला, हेल्पफुल पर्सन, ठीक है, हेल्पफुल पर्सन होता है। तो हेल्पफुल पर्सन के लिए आप क्या बोल सकते हैं, फिलैंथ्रोपिक बोल सकते हैं, बेनिवोलेंट बोल सकते हैं, चैरिटेबल बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स आप याद कर सकते हैं एल्ट्रुइस्ट के लिए, परोपकारी के लिए। लेकिन एक हेल्पफुल पर्सन के लिए एक इडियम है, बहुत पॉपुलर है, एसएससी में कई बार पूछा गया, हम लिखते हैं, या फिर उस एक हेल्पफुल पर्सन के लिए ही एक वर्ड लिख सकते हैं, सॉरी, सैमेरिटन। सैमेरिटन, SAMARITN, सैमेरिटन मीन्स होता है अ गुड पर्सन, और वी कैन से अ हेल्पफुल पर्सन। और अगर इडियम की बात करेंगे तो इसका पूरा इडियम लिख के आता है, गुड सैमेरिटन। गुड सैमेरिटन मीन्स भी क्या होता है, अ हेल्पफुल पर्सन। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एक्वीसेंट। एक्वीसेंट का मीन्स होता है आसानी से मान जाने वाला, कॉम्प्लायंट, एग्रीएबल, सबमिसिव, ठीक है, जो भी किसी की बात को आसानी से मान लेता है उसे एक्वीसेंट बोलते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन किसी को मनाना हो तो मनाने के लिए एक वर्ड यूज होता है, लिख लीजिएगा, एसएससी बैंक का फेवरेट, लिख लीजिएगा, कैजुअल। कैजुअल का मतलब क्या होता है, टू परसुएट समवन, मनाना, खुशामद करना किसी की, यानी किसी को कन्विंस करना, यू कैन से, ठीक है, काफ़ी अच्छा वर्ड है, कैजुअल, ठीक है। CA, काजोल मत पढ़ लीजिएगा, CAJOLE, कैजुअल। कैजुअलमेंट भी मिल सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम कर देना, ठीक है, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम कर देना, ठीक है। तो देखिए इसके लिए रिलीव लिख सकते हैं, ईज लिख सकते हैं, मिटिगेट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। बैंकिंग का फेवरेट वर्ड है, आरसी में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लिखा मिलेगा अंडरलाइन बोल्ड लेटर में, मिटिगेट, ठीक है, मिटिगेट लिख सकते हैं। बैंकिंग के लिए आप इसमें असुएज लिख सकते हैं, ASSUAGE। असुएज मतलब होता है टू रिलीव, ठीक है, आराम या फिर आराम देना, राहत देना, ये बोल सकते हैं। और लिख सकते हैं आप इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं, पैलिएट, ठीक है, लिखिएगा PALLIATE, पैलिएट। पैलिएट का भी मतलब क्या होता है, टू रिलीव समवन, यानी किसी को आराम देना, राहत देना, ठीक है। और भी वर्ड्स हैं लिखने को, आप इसमें कॉन्सिलिएट लिख सकते हैं, ठीक है, कॉन्सिलिएट लिख सकते हैं, कॉन्सिलिएट। एलिविएट तो हमने बता ही दिया। ट्रैंक्विलाइज लिख सकते हैं, पेसिफाई लिख सकते हैं, मॉलिफाई लिख सकते हैं, ये सारे वर्ड्स लिख सकते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, एसेंचुएट। एसेंचुएट बहुत अच्छा वर्ड है, इसको जरूर याद रखिएगा, आपको मैनी टाइम्स मिलेगा ही मिलेगा, 100% की गारंटी है इसकी। जोर देना, तो जोर देने के लिए आपको पता है, स्ट्रेस, हाईलाइट, एम्फेसाइज, ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो सिंपल सा ये, इसमें आपको ये भले इधर वाले तीनों सिनोनिम भले ना याद करें, इस वर्ड को आप जरूर याद करें, एसेंचुएट बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, सॉरी, अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करना मेलियोरेट का मीनिंग होता है, या मेलियोरेट भी मिल सकता है आपको, सुधार करना, मेंड, सुधारना, अमेंड करना, इम्प्रूव, इन्हांस, बेटर करना। लेकिन इसके लिए एसएससी में, बैंकिंग में इसका एक एंटोनिम पूछा जाता है, जो इसका मोस्ट फेवरेट रहेगा, डिटेरियोरेट, डिटेरियो, डिटेरियोरेट, ठीक है, सॉरी फिर से लिख लेते हैं, डिटेरियोरेट।
डिटेरियोरेट, ठीक है। डिटेरियोरेट का मतलब होता है डिग्रेड होना, कोई चीज़ मतलब सुधारना है और सुधर नहीं तो फिर बेकार हो रही है वो चीज़, ठीक है। तो डिटेरियोरेट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपदा, विपत्ति, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, हार्डशिप, ट्रबल, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे इसके सिनोनिम। इसमें भी आपको अगर कोई वर्ड याद रखने वाला है तो वर्ड याद रखिएगा सिर्फ इसका एडवर्सिटी, ठीक है। ये सिनोनिम्स हैं, अगर किसी को नहीं पता, कोई कमज़ोर बच्चा है वो कैब में, तो वो मिसफॉर्चून याद रख सकता है। बहुत से ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो बच्चे, ठीक है, मिसफॉर्चून है या फिर हार्डशिप है, ये भी रिकॉल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जाम। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उचित होना, उपयुक्त होना, एप्रोप्रिएट होना, ठीक है, रेलिवेंट होना, सुटेबल होना, या फिर इसके लिए एक और वर्ड लिख सकते हैं एप्ट होना, APT। एप्ट मीन्स भी उचित होना होता है, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, अक्सर आपको मिलेगा। फिर एक वर्ड हम आपको देते हैं, इसमें आप लोग हमें नेक्स्ट क्लास में कोई कमेंट सेक्शन में अगर हो तो बताएं। इनेप्ट का मतलब क्या होता है, INEPT, इनेप्ट का मीनिंग क्या होता है। एप्ट का मतलब तो सटीक हो गया, उचित हो गया, फिर अगर उस ए को ई में कन्वर्ट कर दें फिर इन लगा दें, इस इनेप्ट का मतलब क्या होता है, ये हमें कोई बताना चाहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ओके। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस बहुत अच्छा वर्ड है, साहसी, बोल्ड, डेयरिंग, ठीक है। डॉन्टलेस, डॉन्टलेस का मतलब निडर होता है, डॉन्टलेस लिख लीजिएगा, एक मिनट, DAUNTLESS। डॉन्टलेस का मतलब होता है निडर, ठीक है। निडर के लिए एक वर्ड और लिखिएगा, इसको तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक वर्ड देखिएगा इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब भी क्या होता है, बहादुर होना, बोल्ड होना, या फिर इसका एग्जैक्ट सिनोनिम मिले, सॉरी एग्जैक्ट हिंदी आपको मिलेगी गुस्ताख, बोलते हैं गुस्ताखी माफ। तो गुस्ताखी कौन करते हैं, जो बहादुर होते हैं, जिनमें हिम्मत होती है। तो इंसोलेंट का भी मतलब क्या होगा, ठीक है, बोल्ड, बहादुर होना, ठीक है। और कोई वर्ड बोल सकते हैं, एक वर्ड लिख लीजिएगा इसके लिए, और बोलते हैं हम आपको, बहुत अच्छा वर्ड है, मिलेगा इंट्रीपिड। ये आपको SSC में देखने को मिलेगा, इंट्रीपिड, INTREPID। इंट्रीपिड मीन्स भी निडर होता है, ये भी मिलेगा। एक और वर्ड लिखिएगा बोडेशियस, ठीक है, BODACIOUS। बोडेशियस मीन्स भी क्या होता है, बोल्ड होना, बहादुर होना। एक वर्ड हम आपको और बताना चाहेंगे, इसको भी लिख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा वर्ड है, हार्डी। हार्डी का भी मतलब क्या होता है, हार्डी का भी मतलब बहादुर होता है, ठीक है। इसको भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आई होप सभी को सेशन अच्छा लग रहा होगा, किसी को नहीं लग रहा है तो वो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ओके। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड आपका होगा एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस की स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, इसकी स्पेलिंग पूछता है आपसे स्पेलिंग चेकिंग में, ठीक है। तो एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है, परिचित होना, परिचय होना, ठीक है, फैमिलियर होना, फैमिलियरिटी, एसोसिएशन, कॉन्टेक्ट, टच में रहना किसी का, ठीक है। अच्छा, टच से एक बात बताते हैं, चलिए टच से एक बात पूछते हैं आपसे, इसको भी कोई अगर बताना चाह सकता है तो बता सकता है। टच ऑन, टच ऑन क्या होता है, TO। गर्ल्स को टचअप तो बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन कोई अगर यहाँ पर गर्ल्स इसको देखती हैं तो टच ऑन का मीनिंग क्या होता है, ये हमें कोई बताए तो बता सकता है। फ्रेजल वर्ब है, काफ़ी अच्छा है, CHSL में कई बार पूछा गया है, टच ऑन, ठीक है। चलिए ये भी आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला, ठीक है, निपुणता, निपुण। एक्यूमेन मतलब जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट टाइप का पर्सन,
ब्रिलियंट होना, इसका सिनोनिम ब्रिलियंट भी हो सकता है। तो इनसाइट भी हो जाएगा, विजडम भी हो जाएगा, श्रीडनेस भी हो जाएगा। ये सारे निपुणता के लिए या फिर कुशाग्र बुद्धि के लिए, बुद्धिमान के लिए, ठीक है, सारे वर्ड्स यूज होते हैं। यहीं पर हम आपको एक और वर्ड देते हैं, बताइएगा पॉलिटिक का मीनिंग क्या होता है। एक सेकेंड, POLITIC, पॉलिटिक का कोई मीनिंग बताना चाहेगा? POLICIT, सॉरी POLITIC, पॉलिटिक का मीनिंग क्या होता है? इसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर जो लोग सब्सक्राइब किए हैं या जो भी देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं कि पॉलिटिक का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आर्केन, आर्केन भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। इस आर्केन में भी सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक और वर्ड है जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है रहस्यमय, गुप्त, ठीक है, हिडन, मिस्टीरियस, रहस्यमय, ठीक है। ये सारे वर्ड आर्केन के होंगे सिनोनिम, सारे ही वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। आर्केन भी अच्छा वर्ड है, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और क्रिप्टिक भी आप याद कर सकते हैं। और कुछ बोलते हैं रहस्यमय के लिए, रहस्यमय लोग मतलब लाइक क्लोज्ड बुक। एक इडियम देख सकते हैं, एक इडियम होता है अ क्लोज्ड बुक, यानी जिसके बारे में हमें कुछ भी ना पता हो, मिस्टीरियस पर्सन। क्लोज्ड बुक का मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस पर्सन। एक और भी होता है, ठीक है, देखिएगा और क्या होता है, एन ओपन बुक, खुली किताब होना, एन ओपन बुक, खुली किताब होना, ठीक है। खुली किताब, ऐसे लोग जिनके मन में कोई राज नहीं, ऐसे लोगों को हम खुली किताब बोलते हैं, ठीक है। मूवी देखिएगा एक आप लोग, हम साथ साथ हैं, उसमें शक्ति कपूर एक हीरो के लिए गाना गाते हैं, सलमान खान के जो बड़े भाई होते हैं उनके लिए वो गाना गाते हैं, वो गाना सुनिएगा। उसमें कहते हैं ये वो आईना है जिनके दिल में कोई राज नहीं, तो ऐसे लोग एन ओपन बुक कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा आपका एप्रोवेशन। एप्रोवेशन का मतलब होता है प्रशंसा। प्रशंसा क्या होती है? देखिएगा, प्रशंसा के लिए भी बहुत से वर्ड्स हैं यहाँ पे। अप्रूवल दे रखा है, प्रेज दे रखा है, कमेंडेशन दे रखा है, और कुछ वर्ड बोल सकते हैं इसके लिए। यूलॉजी भी बोल सकते हैं, बट यूलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। वो यूलॉजी का मतलब होता है हाई प्रेज, यानी हाई प्रेज ऑफ समवन, किसी की मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, इवन आफ्टर हिज फ्यूनरल, यानी उसके अंतिम संस्कार के बाद, दाह संस्कार के बाद भी उसकी तारीफ होना यूलॉजी कहलाता है, ठीक है। और कोई वर्ड बोल सकते हैं प्रशंसा के लिए? कोई बताना चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर भी हम एक वर्ड आपको और दे देते हैं, किसी की प्रशंसा में गुणगान करना पैनेजिरिक कहलाता है, ठीक है। सी, पैनेजिरिक, PANEGYRIC, पैनेजिरिक मतलब गुणगान करना, ठीक है। अप्लाउज भी बोल सकते हैं तारीफ करने के लिए, ठीक है। ये सारे वर्ड लिख लीजिएगा। पैनेजिरिक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग लिखिएगा गुणगान करना, ठीक है। गुणगान करना, जब कोई बहुत अच्छा व्यक्ति होता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। इसको भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एग्रीवेट, ठीक है। एग्रीवेट का मतलब बद से बदतर कर देना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, वर्सन कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, एग्जेसरबेट कर देना, ठीक है, बहुत बदतर स्थिति बना देना। इसके तीनों सिनोनिम आप याद कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा वर्ड है ये। एक वर्ड का एंटोनिम है, उसका एंटोनिम बन के आता है, वर्ड मुझको अभी याद नहीं आ रहा, बट नेक्स्ट सेशन में हम आपको जरूर बताएंगे। एग्रीवेट उसका एग्जैक्ट सिनोनिम ही आपको मिलेगा बैंकिंग में और एसएससी दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एडामेंट। एडामेंट क्या होता है? जिद्दी होना, स्टबर्न होना, अनएल्डिंग होना, ऑब्स्टिनेट होना, ठीक है, ऑब्स्टिनेट होना। ऑब्ड्यूरेट, एक वर्ड और लिख लीजिएगा, जिद्दी होने के लिए एक वर्ड और होता है, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट मीन्स भी क्या होता है? जिद्दी होना, OBDU
RETE ऑब्जुरेट मीन्स भी क्या होता है, जिद्दी होना। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारे ही वर्ड्स क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी वर्ड क्लियर ना हुआ हो, किसी वर्ड का मीनिंग ना समझ में आओ, इवन कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वंस अगेन।